Exercise 1.3, our topic is about radical equation. So first of all, what is radical equation? Is you know that what is equation. In our first lecture, we discussed that what is equation. An expression that contain an equality sign are called equation. Radical equation क्या होते हैं? We will discuss about radical equation. के radical equation क्या होते हैं? Any equation that contain a radical expression, a radical sign are called radical equation. Radical sign कौन सा होता है? ये जो स्क्वायर रूट वाला साइन होता है जिससे स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, इसको कहते हैं रेडिकल साइन। तो जब भी कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए जिसमें फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाए 3x + 5, दैट काइंड ऑफ इक्वेशन दैट कंटेन अ रेडिकल एक्सप्रेशन और रेडिकल साइन, दैट काइंड ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। इन रेडिकल इक्वेशन जो सोल्यूशन हमारे पास आते हैं वो सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सट्रानियस सोल्यूशन और एक को हम कहते हैं रियल सोल्यूशन। एक्सट्रानियस सोल्यूशन वो सोल्यूशन आता है जब हम वो सोल्यूशन फॉर एग्जांपल x की वैल्यू यहाँ पे -2 है, -2 को हम गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं तो गिवन इक्वेशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता। हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। और जो रियल सोल्यूशन होगा फॉर एग्जांपल x = 1, अगर 1 को हम इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन में पुट करें तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सट्रानियस सोल्यूशन व्हिच डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन एंड द अदर वन इज कॉल्ड रियल सोल्यूशन व्हिच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। इस एक्सरसाइज में 2-3 मेथड है। पहले 4 पार्ट्स एक मेथड पे है, दूसरे 4 पार्ट्स एक मेथड पे है, फिर 2 क्वेश्चन एक मेथड पे है। तो इन सब मेथड में से मैं एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी के क्वेश्चन आप लोग खुद, मैंने नोट्स में भी ज़्यादातर सॉल्व किए हैं लेकिन है बहुत इजी, एक ही मेथड पे है। मेथड वही अप्लाई करें, बस सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाते हैं। आप कर सकते हैं इसको। Now in exercise 1.3, question number 1. In exercise 1.3, question number 1, part first. Solve the following equation: 5x + 21 under the root 5x + 21 under the root is equal to क्या? x + 3। x + 3। अच्छा, हमने करना क्या है? We have to transform this radical equation into a simple equation। और ये हम कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्म? रेडिकल इक्वेशन पे हम स्क्वायर डालेंगे तो ये इक्वेशन रेडिकल साइन ख़त्म हो जाएगा, और जो ही रेडिकल साइन ख़त्म हो जाएगा हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझे इसको, बहुत इजी है। 5x + 21 = x + 3, इस पे रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे स्क्वायर तो बनेगा क्या? 5x + 21 अंडर द रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 होल स्क्वायर। इस तरह है। अच्छा जी, ये जो स्क्वायर है ये इसके साथ हो जाएगा कैंसल, बनेगा 5x + 21 इज इक्वल टू, ये फार्मूला कौन सा? a² + b² + 2ab इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। तो ये बनेगा क्या? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये a है और ये b है, तो बनेगा a² + b² + 2 × a और b, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। It will be 5x + 21 is equal to, this is x square
3 square is 9, 2 into 3 is 6 and x। इनको शिफ्ट करें राइट साइड पे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0। 0 is equal to x square plus 6x। When we shift 5x to the right hand side, it will be minus 5x plus 9, and when we shift 21 to the right hand side, it will be minus 21. So it will be x square plus 6x minus 5x is plus x, and my plus 9 minus 21 is minus 12, which is equal to 0. So it means that x square plus x minus 12 is equal to 0. Now by factorization method, x square अगर हम factorization method इस पे अप्लाई करें तो ये बनेगा क्या, x square plus 4x minus 3x minus 12 is equal to 0, plus 4 minus 3 is equal to 1. Now this will be x square, इसमें से हम x को कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 रहता है, माइनस 3 को कॉमन करें तो x प्लस 4 रहता है, इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन मेथड पे क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा किए हैं। x प्लस 4 और x प्लस 4 टेकिंग कॉमन x प्लस 4 तो ये बनेगा x माइनस 3 और इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 4, अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब x की वैल्यू प्लस 3, क्योंकि ये माइनस 3 राइट पे शिफ्ट होके प्लस 3 बनेगा। अब सॉल्यूशंस तो हमने फाइंड किए, लेकिन अभी हमें ये पता नहीं कि इसमें से एक्सट्रानियस सॉल्यूशन कौन सा है और रियल सॉल्यूशन कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस 4 को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि इसमें एक्सट्रानियस सॉल्यूशन ये माइनस 4 है या 3 है। तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 4 इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू माइनस 4 पुट कर ले तो पुट करें 5 इंटू माइनस 4 प्लस 21 अंडर द रूट इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3। ये बनेगा माइनस 20 प्लस 21 अंडर द रूट इज इक्वल टू माइनस 1। 20 minus 20, 21 minus 20 is 1 under the root is equal to minus 1. 1 is equal to minus 1. This is false. So, x is equal to minus 4 is extraneous solution. So, x is equal to minus 4 is extraneous solution. x is equal to minus 4 क्या है, extraneous solution. Now we will check x is equal to 3. Put x is equal to 3 in the given equation. बनेगा क्या, 5 इंटू 3 प्लस 21 अंडर द रूट 3 प्लस 3। 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 21 अंडर द रूट इज इक्वल टू 6। 21 प्लस 15 36 इज इक्वल टू 6। 6 इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब ये हो गया ट्रू। तो ये कौन सा सलूशन है, x इज इक्वल टू 3 इज अ रियल सलूशन। और सलूशन सेट भी हमारे पास यही आएगा। सलूशन सेट क्या आएगा, 3।
एक्सट्रानियस सॉल्यूशन सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। अच्छा, एक बात और, जब भी रेडिकल साइन आ जाए तो रेडिकल साइन के लिए आप ये वेरिफिकेशन ज़रूर किया करें। ये जो मैंने किया और यहाँ पे मुझे एक्सट्रानियस और रियल रूट आ गए, तो ये आप ज़रूर किया करें वहाँ पे। अब ये मेथड तो हो गया। नेक्स्ट मेथड कौन सा है? ये पार्ट 2, 3, 4 आप खुद करेंगे। ये पार्ट नंबर 5 को देखें। पार्ट 2, 3 और 4 बिल्कुल इसी तरीके से हैं। पार्ट नंबर 5, क्या है? x प्लस 7 अंडर द रूट प्लस x प्लस 2 अंडर द रूट is equal to 6 plus 13 under the root। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x plus 7 under the root, x plus 2 under the root is equal to 6 plus 13। Taking square to both sides, इनके दोनों साइड पे स्क्वायर कर ले तो ये बनेगा x प्लस 7, इसके ऊपर रूट प्लस x प्लस 2, इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर, इन दोनों के ऊपर क्योंकि इसके बीच में प्लस है, इज इक्वल टू 6 प्लस 13 स्क्वायर रूट और फिर इसका स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। राइट साइड पे फार्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बनेगा, फॉर एग्जांपल ये a ये b, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab और राइट साइड में क्या आएगा? ये जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 6 प्लस 13, दिस विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये बनेगा x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 प्लस 2 इंटू, ये दोनों रूट के अंदर लिखे लेकिन मल्टीप्लिकेशन में, इज इक्वल टू 6 प्लस 13, x और x प्लस में 2 टाइम है तो 2x, 7 प्लस 2 9 प्लस 2 टाइम, मल्टीप्लाई दीज टू, x इंटू x इज x स्क्वायर, x प्लस 2 प्लस 2x, 7 इंटू x प्लस 7x, 7 इंटू 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 6 प्लस 13। By shifting these two to the right hand side, it will become 2x square, 2x plus 7x plus 9x plus 14 is equal to 6. By shifting 2x to the right hand side, it will be minus 2x plus 13, and by shifting 9 to the right hand side, it will be minus 9. Now 2 into x square plus 9x plus 14 is equal to 6 minus 2x, 4x, 13 minus 9 plus 4. Okay. Taking 2 from the right hand side is common. 2 into x square plus 9x plus 14 is equal to, when we take 2 from these two is common, तो ये बनेगा क्या? 2 कॉमन करेंगे तो 2x और प्लस 2 बन जाएगा। अगर हम इनमें से 2 और इनमें से 2, दोनों में से 2 को कॉमन करेंगे, चूँकि यहाँ पे ये कैसा है 2 into 2 और 2 into 2, तो इसमें से अगर एक 2 चला जाए और इसमें से एक 2, तो एक रहता है बात।
अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, क्योंकि यहाँ भी 2 मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ भी, जितना क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करो। तो ये बनेगा डिवाइडेड बाय 2 और ये बनेगा डिवाइडेड बाय 2, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। जब भी हम मैथमेटिक्स में खुद से कोई काम करते हैं तो उसको इक्वेशन के बोथ साइड पे करेंगे। अगर हम एक साइड पे उसको ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2 लिख देते हैं, एक साइड पे लिख देते हैं, राइट साइड पे नहीं, है गलत है। इक्वेशन इक्वलिटी साइन के बोथ साइड पे, उस साइड पे भी और इस साइड पे। मैंने डिवाइड किया 2 को तो इस साइड पे भी डिवाइड किया और इस साइड पे भी डिवाइड किया, ये रूल्स है। तो यहाँ पे रहता क्या है, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 अंडर द रूट is equal to 2x plus 2। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि फिर आ गया ये रेडिकल साइन, इस रेडिकल साइन को हमने खत्म करना है। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बनेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 अंडर द रूट, इस पे स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 2 और इस पे स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू, ये फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a यहाँ पे ये है, b ये है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। अब इसके बाद x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 2x होल स्क्वायर इज मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 2 into 2 is 4 and 4 into 2 is 8, this means that it will be 8x। अब जितने भी नंबर लेफ्ट साइड पे हैं उसको राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, लेफ्ट पे सिर्फ 0 आ जाएगा। देखिए मैं x स्क्वायर को शिफ्ट करें राइट साइड पे तो माइनस x स्क्वायर प्लस 8x, 9x को राइट साइड पे शिफ्ट करें माइनस 9x प्लस 4, 14 को राइट पे शिफ्ट करें माइनस 14 और इक्वल टू 0 तो यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9x माइनस x ओनली एंड प्लस 4 माइनस 14 इज माइनस 10। नाउ ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें से एक रियल रूट आएगा और एक एक्सट्रानियस रूट आएगा। ओके, this will be by factorization method, this will be 3x square minus 6x plus 5x minus 10 equal to 0। जब हम इन दोनों को ऐड करें माइनस 6x प्लस 5x तो इससे माइनस x या माइनस 1x ओनली आ जाएगा, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 प्लस 5 से माइनस 30, इन दोनों का फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन, और ये x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर आएगा। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों में से 3x को कॉमन करें तो यहाँ पे x आ जाएगा और माइनस 2 यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि ये इस तरह है 3 इंटू 2, 3 चला गया तो 2 तो है, और इन दोनों में से प्लस 5 को कॉमन करें तो x माइनस 2 ही रहता है इज इक्वल टू 0। Now either x minus 2 or 3x plus 5 equal to 0. If x minus 2 is equal to 0, then x is equal to plus 2, and if 3x plus 5 is equal to 0, then 3x is equal to minus 5 or x is equal to minus 5 by 2. Okay, when we check minus 5 by 3, when we check
the value of x is equal to 2 in the given equation, it will be real solution. And when we check the value of x is equal to -5/3 in the given solution, it will be extraneous solution. So the solutions it will be x is equal to 2. You can check it by yourself. आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम x की वैल्यू -5/3 यहाँ पे पुट करें तो ये एक्सट्रानियस रूट होगा, और अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये रियल रूट होगा, और हमारा सोल्यूशन सेट भी क्या होगा, रियल रूट. ओके, इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, x² + 2x + 4 अंडर द रूट and plus x² + 2x + 9 अंडर द रूट इज इक्वल टू 5. इस तरह की क्वेश्चन में जब राइट साइड में कांस्टेंट नंबर सिर्फ आ जाए और लेफ्ट साइड पे 2 अंडर रूट में हो 2 नंबर, तो क्या करेंगे. सबसे पहले इस नंबर को, ये वाला जो रूट के अंदर नंबर है, इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे. यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा. फिर हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. इस साइड पे भी स्क्वेयर, इस साइड पे भी स्क्वेयर. इस साइड पे स्क्वेयर करेंगे तो सिर्फ रूट पे स्क्वेयर आएगा, और इस साइड पे आएंगे तो यहाँ पे 2 नंबर है जो कि दोनों पे ऊपर स्क्वेयर होगा, और ये फिर माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा a - b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab. तो देखें, a² + b² - 2 × a और b. मतलब यहाँ पे a की जगह 5 है, जबकि b की जगह ये पूरा नंबर है, x² + 2x + 9 अंडर द रूट. तो अगेन a² प्लस ये b² - 2ab, a² + b² - 2ab इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर. अब राइट साइड पे, जब लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ ये नंबर रह जाएगा. राइट साइड में आ जाए 5, इसका स्क्वायर होगा 25, ये इसके साथ कैंसिल होके x² + 2x + 9, और 2 × 5 = 10, और ये वाला नंबर. अब x² अपनी जगह पे, 2x अपनी जगह पे, 25 + 9 से 34 आता है, -10 × ये नंबर अपनी जगह पे. अब ये जितने भी है, ये इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर ले. लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे ये -x² बनेगा, ये -2x बनेगा, और ये -34 बनेगा. अब x² और -x² कैंसिल, 2x और -2x कैंसिल, और 4 -34 से आता है -30 इज इक्वल टू -10, और ये 10 x² + 2x + 9 अंडर द रूट. अब चूंकि मैंने -10 को इस रूट से ख़त्म करना है, क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -10. तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स -10 ऑन बोथ साइड्स. तो यहाँ पे -10 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे -10 को, ये -10 और ये -30 कैंसिल होके 3 बनेगा, माइनस इंटू माइनस ये कैंसिल होके प्लस बनता है, और ये माइनस और माइनस भी कैंसिल होंगे, 10 और 10 भी कैंसिल, x² + 2x + 9, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x = 5, 5 = x. एक ही बात है. अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए हम फिर इस पे स्क्वेयर करेंगे, ये स्क्वेयर और ये कैंसिल होके 3 पे स्क्वेयर आएगा, तो ये 9 बनता है. अब यहाँ पे x² + 2x + 9 और राइट साइड में ओनली 9. राइट साइड वाले 9 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये -9 बनेगा, +9 और -9 आपस में कैंसिल. बनता क्या है, x² + 2x इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से एक x को कॉमन करके बाहर निकाले तो ये एक x कॉमन, यहाँ पे x रहता है, 2x में से x चला गया तो +2 इज इक्वल टू 0. आइदर x इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0. तो इसका एक सोल्यूशन आएगा 0 और इसका दूसरा सोल्यूशन +2 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो -2. एक्सट्रानियस सोल्यूशन उस रेडिकल इक्वेशन के हम फाइंड करते हैं जहाँ पे राइट और लेफ्ट दोनों पे क्या हो, वेरिएबल हो. इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली सोल्यूशन सेट क्या है, 0 और -2. नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट इन दिस चैप्टर, इन दिस एक्सरसाइज, ये लास्ट क्वेश्चन है. जितनी भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं उसको आपने खुद करना है, एक ही मेथड से हैं. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप नोट कर सकते हैं और फिर स्कूल खोलने पर मुझसे या किसी और कंसर्न टीचर से पूछ सकते हैं.
Okay, in question number last, 40 minus 9x under the root minus 2 into 7 minus 6 under the root is equal to minus x under the root. और वो चाहते क्या है, वो कहते हैं find 2x plus 5. पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर 2x plus 5 को लास्ट में फाइंड करेंगे. अब अगर हम देखें यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्या करें, दोनों साइड पे स्क्वायर करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों पे स्क्वायर आएगा, देखिए होल स्क्वायर. यहाँ पे सिर्फ एक रूट है तो इस पे स्क्वायर आके ये कैंसिल होके ओनली -6 बनेगा. ये a माइनस बी होल स्क्वायर बनता है, तो देखें a स्क्वायर प्लस ये b है, b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a और डॉट मीन मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू -6. अब देखें इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो 40 माइनस 9x, ये स्क्वायर इस 2 पे भी है तो 4 आएगा और ये स्क्वायर इस रूट पे भी है तो रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा. और ये 4 और ये 7 माइनस x आपस में मल्टीप्लिकेशन में है. माइनस 2 इंटू 2 इज 4 और 40 माइनस 9x को मल्टीप्लाई करें 7 माइनस x और इसका रूट 1 ले ले और इज इक्वल टू -6. नाउ 40 माइनस 9x, 4 इंटू 7 इज 28, 4 इंटू -6 इज -4x, -4 इंटू ये देखें 40 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 280, 40 को -6 से तो -40x, -9x को 7 से -63x, -9x को -6 से तो +9x स्क्वायर इज इक्वल टू ये -x अपनी जगह पे. नाउ नेक्स्ट स्टेप, 40 प्लस 28 68, -9x -4x -13x, -4 इंटू दिस होल नंबर इज इक्वल टू x. और ये अब इसमें सिर्फ क्या करना है, -40x -63x से -103x आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले, 68 को और -13x को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले. ये -6 अपनी जगह पे, जब 13x राइट साइड पे शिफ्ट हो गया तो +13 बन गया और जब 68 को राइट साइड पे शिफ्ट किया गया तो -68 बन गया. नाउ -4 इंटू 9x और ये 9x स्क्वायर -103x प्लस 28 अंडर द रूट और -6 प्लस 13x से 12x और ये -68 अपनी जगह पे. नेक्स्ट स्टेप में देखें, इन दोनों में से हम +4 को कॉमन करेंगे क्योंकि इस 4 के साथ मैंने इसको कैंसिल करना है. जब मैंने इसको कॉमन किया तो 3x -17 रहता है यहाँ पे, 3x -17 क्योंकि 17 4s are 68. अब -4 को डिवाइड बोथ साइड्स बाय -4, डिवाइडिंग बाय -4, दोनों साइड को -4 से डिवाइड करें. यहाँ पे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे ये, लेकिन ये माइनस ऊपर चला जाएगा इसके साथ है तो ये क्या बनेगा, माइनस अंदर 3x है और -17. अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये -3x बनेगा और माइनस इंटू माइनस +17, तो इसलिए मैंने +17 -3x नीचे लिखा है. कंफ्यूज ना हो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -3x बनेगा और माइनस इंटू माइनस से +17 बनता है, तो प्लस वाला टर्म मैंने पहले लिखा है और -3x को मैंने बाद में लिखा है. फिर इसके ऊपर हम दोबारा स्क्वायर करेंगे ताकि ये रेडिकल साइन ख़त्म हो जाए. स्क्वायर करें दोनों साइड को, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 17 -3x होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab. 17 स्क्वायर से 289 प्लस 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 17 और 3 102 आता है इससे और x मल्टीप्लिकेशन. क्या करें, ये सारे टर्म्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर ले तो 9x स्क्वायर अपनी जगह पे, ये 9x स्क्वायर इधर आएगा तो -9x स्क्वायर, 103x अपनी जगह पे और जब 102x इस साइड पे आ जाएगा तो ये 1 माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में नहीं ये प्लस में आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस.
ये 102 जो है x ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में है, इधर प्लस में हो जाएगा। और जो प्लस 280 यहाँ पे है, ये माइनस 289 जो है प्लस में है, शिफ्ट होके, तो 9x² माइनस 9x² कैंसल, माइनस 103x प्लस 102x इज माइनस x, यहाँ पे आएगा माइनस x। क्यों? क्योंकि 103 102 से बड़ा है, और 280 माइनस 289 इज माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू, ये इससे क्या आएगा, माइनस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 9। अब x इज इक्वल टू माइनस 9 को इसमें हम पुट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, जो गिवन इक्वेशन है वो ये है, लेकिन इसमें से हम स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे क्योंकि गिवन इक्वेशन हमने साफ किया। तो ये क्या बनेगा, 40 माइनस 9 इंटू माइनस 9 अंडर द रूट माइनस 2 इंटू 7 माइनस इंटू माइनस 9 अंडर द रूट इज इक्वल टू माइनस और फिर माइनस 9 अंडर द रूट। 40 प्लस 9 और 9 18 प्लस 18 अंडर द रूट माइनस 2 इंटू 7 प्लस 9 अंडर द रूट इज इक्वल टू 9 अंडर द रूट। 40 प्लस 18 क्या बनता है, 58। 9 इंटू 9 इज, ये 9 और 9 मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये बनेगा प्लस 81। 81 बनता है, तो 81 प्लस 4 ये बनेगा 1 और ये बनेगा 120 माइनस 2 इंटू ये क्या बनता है, 7 प्लस 9 16 बनता है, हाँ ये 16, तो ये निकलेगा रूट से, तो ये तो 3 बन जाएगा, ये 11 माइनस 2 इंटू ये 4, बनेगा 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3। अब ये x इज इक्वल टू जो माइनस 9 है, ये रूट तो ठीक है, रियल रूट है, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, लास्ट में हमने फाइंड करना है इज x इज इक्वल टू क्या आ गया, x की वैल्यू माइनस 9 है, माइनस 9 रूट है, लेकिन हमने फाइंड करना है 2x प्लस 5, हमने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू माइनस 9 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बनेगा 2x इज इक्वल टू माइनस 9 इंटू 2x इज इक्वल टू माइनस 18, और फिर इसके साथ 15 है प्लस में, तो 2x बाई एडिंग 15 ऑन बोथ साइड, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 15, सो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड दिस इज द आंसर। ये था लास्ट एक्सरसाइज और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट वो है चैप्टर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।